डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ पर बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखा है, व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि देयर इज अ पावर शेयरिंग बिटवीन द थ्री टीयर्स, दैट इज द यूनियन, स्टेट एंड द लोकल। जब भी गवर्नमेंट से, सेंटर हो चाहे स्टेट हो, पावर को लेके जब लोकल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ डिसेंट्रलाइजेशन। बेसिक आइडिया इस डिसेंट्रलाइजेशन का ये था कि जो लार्ज नंबर है प्रॉब्लम्स का और जो इश्यूज है वो बेसिकली लोकल लेवल पे ज़्यादा पाए जाते हैं, बिकॉज लोकल लेवल जो है वो एक ऐसा तबका है जिसमें अपनी प्रॉब्लम्स और इश्यूज को कम इम्पॉर्टेंस मिलती है कंपैरेटिवली टू स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम बात करें तो मेजर स्टेप्स जो है सेंट्रलाइजेशन के 1992 में लिए गए थे और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, जिसमें 3 टियर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर आया था। इसके कुछ फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी किया गया कि रेगुलर इलेक्शंस जो होंगे वो गवर्नमेंट बॉडीज़ जो है कंडक्ट कराएगी। आप जानते होंगे कि इलेक्शंस आपके तीनों टियर पे चलते हैं, यूनियन पे अलग चलता है, स्टेट पे अलग चलता है एंड लोकल पे अलग चलता है। लोकल पे यू विल फाइंड आउट द इलेक्शंस ऑफ द ग्राम सभा, इवन द ग्राम पंचायत, म्यूनसिपालिटीज एंड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। सीट्स जो है वो रिजर्व की जाएगी इलेक्टेड बॉडीज़ के, और उनके एग्जीक्यूटिव हेड्स जो होंगे वो भी रिप्रेजेंट करेंगे। इवन द देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी, और यू कैन से देयर इज़ अ proper representation of the scheduled caste, scheduled tribes and the other backward classes। एटलीस्ट जितनी भी 1/3 जितनी भी पोजीशंस होगी वो विमेंस के लिए रिजर्व की जाएगी। यू कैन से देयर इज अ विमेन रिजर्वेशन इन द 3 टियर सिस्टम। और इलेक्शन कमीशन जो है विच इज सेट अप ऑन द सेंट्रल लेवल, बट स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होगा वो हर स्टेट में क्रिएट किया जाएगा पंचायत और म्यूनसिपैलिटी इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट को भी रिक्वायर होगा कि वो अपने पावर्स को, रेवेन्यूज़ को जो है लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए जो है शेयर करें। इन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ ऑलरेडी मेंशन बिटवीन द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस कि स्टेट, सेंटर और लोकल के बीच में किस तरीके से रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के रीजंस क्या रहे थे। अगर हम बात करें तो जनरली यू विल फाइंड आउट ये असेंशियल होता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो हो वो लोकल लेवल पे भी हो, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जा सके। और लोकल गवर्नमेंट जब होगी तो बेसिकली लोकल प्रॉब्लम्स को वहाँ पर शेयर किया जा सकता है। और लोकल जो पीपल होते हैं दे नो दिस, यू नो द टर्म दैट इज़ हाउ टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग इफेक्टिवली। यानी यू नो वेरी वेल कि छोटे छोटे यूनिट से बढ़कर ही एक बड़ा यूनिट बनता है। तो लोकल गवर्नमेंट होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। कॉमन सिटीजन्स जो है उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कॉमन सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी हो, ताकि उनके अकॉर्डिंग प्लान्स को डेवलप किया जा सके और उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बनाई जा सके। लोकल गवर्नमेंट जो है अप्रोचेबल होनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को मिनिमम और यू कैन से मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम तरीके से उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। और लोकल गवर्नमेंट जो है वो ग्रास रूट लेवल को रिप्रेजेंट करती है। ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट जो होती है वो एक्चुअली पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसकी डेमोक्रेसी को हेल्दी और वेल्दी रखता है और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। एज यू नो वेरी वेल कि हमेशा एक फ्लो चलता है, जो लोकल गवर्नमेंट सबसे नीचे है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट है और उसके ऊपर आपका यूनियन गवर्नमेंट है। तो बेसिकली यू विल फाइंड आउट कि ये हमेशा एक वे जो है रिप्रेजेंट करेगा, छोटी छोटी यूनिट से एक बड़ा यूनिट बनता है और एक बड़े यूनिट से एक कंट्री बनता है। सो इट विल ऑलवेज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is the panchayati raj system. This system is a grass root level
ये सिस्टम जो है वो ग्रास रूट लेवल सिस्टम कहलाता है। इसमें यू विल फाइंड आउट द जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, पंचायती समिति जो ब्लॉक लेवल्स पे है, और जो ग्राम पंचायत जो है वो विलेज लेवल पे है। वी विल डिस्कस फर्दर। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है पंचायती राज सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। हर विलेज या किसी भी राज्य में जो छोटे छोटे गांव जो होते हैं उनके अपनी ग्राम पंचायत होती है, उनके कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको यू नो वेरी वेल पंच कहलाते हैं, या आप प्रेसिडेंट कह सकते हो, या आप सरपंच कह सकते हो। ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल ऑफ द विलेज, यानी उनको कौन चुनता है? पॉपुलेशन जो कि उस गांव में रह रही है। ग्राम पंचायत जो है बेसिकली इसका पार्ट है जो डिसीजन मेकिंग बॉडी कहलाता है। यहाँ अगर हम बात करें तो पंचायत जो है वो ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करती है। अभी हमने 3 टियर डिस्कस किए थे, दैट इज द विलेज, ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट। दिस वन इज द विलेज लेवल। यहाँ काम कौन करेगा? दैट इज द ग्राम पंचायत। किसके अंडर में? ग्राम सभा के अंडर में। जितने भी वोटर्स होते हैं विलेज में, यहाँ पे कह सकते हैं कि जितने भी वोटर्स होते हैं, एलिजिबल वोटर्स जिनका एज हो गया है अबव 18, दे आर द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। और ये एटलीस्ट वंस और थ्राइस और यू कैन से ट्वाइस अ ईयर मिलते हैं अपने एनुअल बजट को डिस्कस करने के लिए और उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए कि किस किस तरीके से ग्राम सभा काम कर रही है। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द ब्लॉक लेवल, कि जब ग्राम पंचायत जो होती है ग्रुप में बनती है, और आप ये कह सकते हैं सभी ग्राम सभाएं जो हैं वो एक साथ अपना ग्रुप बना के वो पंचायत समिति या ब्लॉक या उसको मंडल भी कहा जाता है। देयर आर द 3 प्रोनाउंसिएशन, ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाती है। और जितने भी मेंबर्स होते हैं पंचायत समिति के, वो पंचायत मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। और यू कैन से जितने भी पंचायती समिति के मेंबर्स जो होते हैं, यानी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर चुने जाएंगे, वो पंचायत मेंबर उन्हें इलेक्ट करते हैं, तभी वो ब्लॉक में या मंडल्स में आते हैं। कम टू द डिस्ट्रिक्ट पॉइंट, दैट इज जितनी भी पंचायत समिति है, जितने भी मंडल्स है डिस्ट्रिक्ट में, वो जिला परिषद को बनाते हैं। और जितने भी मेंबर्स हैं लोकसभा के, एमएलएस के, डिस्ट्रिक्ट के, और उनके अंडर में जो काम करने वाले ऑफिशियल्स हैं, वो सारे के सारे जिला मेंबर्स के मेंबर्स होते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, और यू कैन से दिस इज द ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी विच रिप्रेजेंट द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। म्युनिसिपैलिटीज, as you know very well, municipality is a 3-tier system in which you can find out कि ग्राम पंचायत जो है रूरल एरियाज के लिए, सिमिलरली म्युनिसिपैलिटीज होती है अर्बन एरियाज के लिए। यू विल फाइंड आउट इन अर्बन सिटीज देयर इज अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और ये किसके लिए किया गया है? बोथ म्युनिसिपैलिटीज और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस जो होते हैं वो कौन कंसिडर करता है? इलेक्टेड बॉडीज। इसके अंदर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उनको चुनते हैं। और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चेयरमैन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है। एंड यू कैन फाइंड आउट कि इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सच ऑफिसर इज कंसिडर्ड एज अ mayor. You will find out in each city there is a post of the mayor, and who is considered as a mayor? The officer of the municipal corporation. Municipalities ये है बेसिकली, ये एक नया सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का जो एक लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट करता है डेमोक्रेसी का। एंड यू विल फाइंड आउट जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है लोकल गवर्नमेंट को, वो हेल्प करता है इनके ज़रिए, चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, ग्राम सभा हो, ग्राम पंचायत हो, चाहे ब्लॉक समिति हो, चाहे मंडल्स हो, ये सारे के सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन करते हैं। इसके अंदर आपको सब तरह का रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा, इवन द वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी। दैट इज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि उनके लिए एक अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। एंड दिस शोज द 3-tier structure of the Indian government.